जय हिंद। देखो, आज का टॉपिक है वैल्यू ऑफ लाइफ। अगर कोई भी इंसान आपको वैल्यू देगा या नहीं देगा, वो आपके कार्य पे भी निर्भर है, ठीक है, और वो उसकी औकात पे भी निर्भर है। वो क्यों है, समझो। देखो, एक सबसे पहला जो है ना, वैल्यू ऑफ टाइम। एक टाइम की वैल्यू ये भी समझना आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि टाइम जिसने भी अपना बर्बाद किया, टाइम ने हमेशा उसे बर्बाद किया, ठीक है। देखो, एक सेकंड की वैल्यू किससे पूछोगे? आप कहोगे एक सेकंड कुछ नहीं, आप अपने एक सेकंड बहुत बर्बाद कर देते हो, कभी इधर घूमने कभी उधर घूमने में, कभी फेसबुक पे चैटिंग करने में, ठीक है, और व्हाट्सएप पे चैटिंग करने में, स्टेटस लगाने में बहुत सेकंड खराब होते हैं। लेकिन एक सेकंड की वैल्यू उससे पूछो जो कि एक सेकंड पहले ही एक्सीडेंट होने से बचा, सिर्फ एक सेकंड की वजह से, ठीक है ना। उससे पूछ कर देखो एक सेकंड की वैल्यू। एक दिन की वैल्यू उससे पूछ कर देखो जिसने पूरा दिन खाना ना मिला हो, जो भूख के पेट सोया हो। एक महीने की वैल्यू उससे पूछ कर देखो जिसे एक महीने की सैलरी ना मिला और काम बहुत ज़्यादा किया हो। और एक साल की वैल्यू उस छात्र से पूछ कर देखो, उस स्टूडेंट से पूछ कर देखो जो एक साल फुल मेहनत करके भी फेल हो गया हो, ठीक है। अरे सब रोटी कमाने के लिए दौड़ते हैं, सब। बस फ़र्क इतना है, गरीब कमाने के लिए दौड़ेगा और अमीर बचाने के लिए। सब दौड़ रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट वर्क करना। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। पता वैल्यू क्यों ज़रूरी है इंसान की? अपनी वैल्यू बनाना क्यों ज़रूरी है? आप जब अपनी वैल्यू बनाओगे ना, तो हर एक इंसान ना अपने रुतबे के हिसाब से आपको देखेगा। एक इसका छोटा सा उदाहरण है। एक बार क्या हुआ, एक लड़का था और उसके पिता ने उसे वैल्यू का पाठ पढ़ाने के लिए उसे क्या किया, एक चमकीला पत्थर दिया। और चमकीला पत्थर दे गया, बोला जब बेटा ऐसा मार्केट में लेके जा और बेच का। तो वो मार्केट में लेके गया और उसे ये भी साथ साथ में बोला कि जब भी कोई इसके दाम पूछेगा कितने का है तो 2 उंगली कर देना। ठीक है पिताजी। निकल गया, मार्केट में गया। मार्केट में जाने के बाद उसने ऐसे ही किसी औरत से दिखाया, ऐसी मार्केट में चल रहा था, मार्केटिंग कर रहा था, और औरत से दिखाया। औरत ने बोला बेटा कितने का है? उसने ऐसे कर दिया, उन्होंने कहा बस 20 रुपये का। तो बेटा अपने घर आया कि पिताजी से 20 रुपये लगाए। तो पिता ने बोला जाओ इसे म्यूजियम में लेके जाओ। पास में म्यूजियम था, म्यूजियम में ले गया और वहाँ पे जाकर पत्थर दिखाया। तो वो कहने लगा बेटा कितने का है? तो फिर बच्चे ने 2 उंगली करी। तो उसने कहा बस 2000 का। तो बच्चा घर आया खुश हो गया, अब पिताजी उसने तो 2000 रुपये लगाए, ठीक है। तो बेटा से अब आप सुनार के पास लेके जाओ। सुनार के पास लेके गया। सुनार के पास लेके जाने के बाद फिर वही सेम प्रोसेस, बच्चे ने 2 उंगली करी। उन्होंने कहा 2 लाख रुपए का। बच्चे की आंखें फट गई। अब बच्चा सोचने लगा कि इसे बेच दूँ या नहीं, लेकिन सोचा नहीं, एक बार पिता से मिलना ज़रूरी है। तो पिता के पास गया। पिता के पास जाने के बाद तो पिता से पूछा पिताजी 2 लाख रुपए का। तो कहा अभी रुक जा। तो पिता ने कहा कि काम कर, अभी से जौहरी के पास लेकर जा। जौहरी का एड्रेस दिया, बच्चा जौहरी के पास पहुंच गया। तो जौहरी के पास जैसे वो ले गया, उसने हाथ किया और जौहरी ने देखते ही ये बोला बेटा ये बताओ कितने का है? बच्चे ने 2 उंगली उठाई, सेम प्रोसेस। तो अब जो जौहरी का जवाब था वो सुनो, और जो बच्चे का रिएक्शन था। जौहरी ने कहा बस 2 करोड़, लो भी दे रहा बेटा। इतने सुनते ही बच्चा हक्का बक्का हो गया। बच्चा दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास गया, पिताजी। अब जौहरी ने तो उसके 2 करोड़ रुपए लगाए। तो फिर पता पिता का क्या जवाब था? पता पिता क्या बोला? माय सन, एवरी पर्सन विल गिव इम्पोर्टेंस टू यू अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस। इसका मतलब पता क्या था? इसका मतलब था बेटा तुम्हें हर इंसान, हर व्यक्ति अपनी औकात के हिसाब से वैल्यू देगा, ठीक है। तो आपको अपनी वैल्यू बनानी है। इसका मतलब वो क्या था? डायमंड। वो जो पत्थर था ना, वो डायमंड था, ठीक है ना। उस डायमंड की सही परख किसे थी? जौहरी को। किसी को उसकी परख नहीं थी। तो आपको क्या बनना है? डायमंड, ठीक है। दूसरा, इसलिए आपको डायमंड बनना है। आज के टाइम में स्मार्ट वर्क जो कर रहे हैं ना, वे डायमंड ही है। वो रीज़न क्या? हमारे इंडिया के अंदर ना
95% लोग ना इस गर्दन से निचले हिस्से से काम ले रहे हैं अपने किसी भी वर्क में, और सिर्फ 5% इस गर्दन से ऊपरले हिस्से से काम ले रहे हैं। नहीं समझे ना, बता रहा हूँ। ये पेन है, पेन का ये वाला हिस्सा ना 95% है, और जो कैप बची ना, ये कैप सिर्फ 5% है। ये पेन क्या करेगी ये पता आपको? ये पेन सारा दिन लिखेगी, तोड़ेगी, खूब थकेगी, घिसेगी, सारा काम इससे लिया जाएगा। लेकिन जब इसका आराम करने का वक्त होगा ना, तो ये 5% इस पर जाके क्या हो जाएगा? विराजमान हो जाएगा। ठीक है। और जब दुनिया को कुछ रिप्रेजेंट करने का टाइम आएगा ना, तो क्या होगा? जिस टाइम इसे आप जेब पर लगाओगे ना, तो दुनिया को क्या दिखाई देगा? 5% हिस्सा। दुनिया को ये 5% हिस्सा लगा कि इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका स्मार्ट वर्क है, इसने कुछ नहीं किया। लेकिन दुनिया को कौन दिखाई दे रहा? ये 5% हिस्सा। तो वही काम हमारी और तुम्हारी लाइफ में है। क्या काम है हमारी तुम्हारी लाइफ में? कि सिर्फ यही कि आप मजदूरी करोगे, ठीक है, नहीं पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तो मजदूरी करोगे सारा दिन। लेकिन वे 5% वहाँ की जो आपसे मजदूरी कराएंगे, आप किसी की फैक्ट्री में जाओगे, फैक्ट्री का मालिक ना ये कैप है 5% पे, वो दिमाग से काम ले रहा है, अपनी चैन बनाई, और आप सबको ने क्या काम करा? आप सबको उसमें लगा दिया, आपको वर्क दे दिया, अब आप उसकी चैन बन गए। आप सब वो 95% के सारा दिन काम करोगे, सब कुछ करोगे, ठीक है ना, उस कंपनी को चाय लेके जाओगे। लेकिन जिस टाइम अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने का टाइम आएगा ना, तो वो फैक्ट्री का मालिक उसे रिप्रेजेंट करेगा, उसे आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे। आप तो 95% हिस्सा हो, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि दौड़ो, ठीक है ना, लेकिन ऐसा दौड़ो कोई पकड़ ना सके। अरे दुनिया में सब 24 घंटे लेके आए हैं, किसी के पास 25 घंटे है। भगवान ने सबको बराबर टाइम दिया है, ठीक है, सबके पास 24 घंटे हैं, एक दिन और एक रात। आपके पास भी सेम वही है। ये ना कहो हमारे पास 4 दिन है 5 दिन, नहीं, 24 घंटे हर एक व्यक्ति के पास होते हैं। 24 घंटे के बाद फिर से जीरो से आपको शुरू होना पड़ता है। उस 24 घंटे के अंदर आपको इतना अच्छा करना है, इतना दमदार करना है, उस 24 घंटे के अंदर ही आपको अपनी वेल्थ डिटरमाइन करनी है, अपनी वेल्थ डिटरमाइन वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है। अब आपको अपनी वैल्यू किस तरीके से बनानी है वो आपके हाथ में है। आप ना पूरी ज़िंदगी खोने के लिए नहीं आए, पूरी ज़िंदगी बच्चों की फीस के ऊपर लड़ने के लिए नहीं आए, पूरी ज़िंदगी स्विच दबाते हुए रहने के लिए नहीं आए कि बिजली का बिल ज़्यादा ना आ जाए, ठीक है ना। आप कुछ करने के लिए आए हो, ठीक है, डंका बजाने के लिए आए हो, और पूरे देश में नाम कमाने के लिए आए हो। आप किसी भी क्षेत्र में हो, झंडा गाड़ दो, बस आपको तभी लोग याद करेंगे। और आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कौन क्या कह रहा है क्या नहीं, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको कोई समझे या ना समझे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बिकॉज़ क्योंकि अच्छे इंसान और अच्छी किताबें हर एक किसी की समझ में नहीं आते, ठीक है। इसलिए आपके टाइम की वैल्यू आपके हाथ में है, चाहे तो उसे बर्बाद कर लो और चाहे तो उसे आबाद कर लो। चाहे तो फेसबुक पर खो दो, चाहे तो व्हाट्सएप पर खो दो, या फिर बुक को पढ़ने के टाइम पे लगा दो, ठीक है। या अपने जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी कार्य में हो, उसमें कंप्लीट पूरा ध्यान उसके अंदर रहना चाहिए आपका, ठीक। तुम सोने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हो। भरोसा क्या करना गैरों पर जब चलना है अपने पैरों पर। मैं क्यों बनूं किसी और जैसा जब जमाने में कोई नहीं है मेरे जैसा।